हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी है, क्या है 9, 17 और 25। ये समांतर श्रेणी है कि कितने पद लेने चाहिए। क्या बोल रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। पद की बात हो रहा है, मतलब किसका मान निकालना है, हमें एन का मान निकालना है। जब भी पद की बात हो तो हमें वहां पे एन का मान निकालना चाहिए। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब ऐसा एन का मान क्या दिया है, 636 दिया है। ये समांतर श्रेणी दी है 9, 17, 25। यहाँ से हम ए और डी के मान निकाल लेंगे तो एन हमें आसानी से मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि एस एन बराबर क्या दिया है, ये 636। योग जो होता है हमारा वो होता है एस एन होता है। और ए बराबर ए, ये हमारा समांतर श्रेणी है, इसमें ए जो पहला पद होता है वो ए होता है। ए बराबर ये पहला पद है 9, तो ए हमारा 9 मिल गया। डी क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं तो हमारा डी निकल आ जाता है। तो 17 में से 9 जाएंगे कितना आ जाएगा, हम सॉरी 17 में से 9 जाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें डी भी मिल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने पद है, मतलब हमें एन का मान निकालना है तथा एन बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एन का मान हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम इस फॉर्मूला की सहायता से ही एन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एस एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है। एन का मान निकालना है तो हम जो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला है हम उससे ही ये मान निकाल लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। इसमें हम एस एन का मान, ए का मान, डी का मान रख देंगे तो जो बोला गया है एन का मान निकालिए, तो एन का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। इसमें रखेंगे एस एन कितना दिया है 636, तो 636 हो जाएगा बराबर एन हमें निकालना है तो एन बटे 2 वही हो जाएगा। 2a, 2 गुणे ए का मान ये दिया है 9, 9 प्लस एन, एन नहीं दिया है, एन हमारा वही रहेगा एन माइनस 1 गुणे डी, कितना दिया है, डी दिया है 8, तो ये 8 हो गया डी का मान। अब इसे हल कर देंगे। अब चूंकि ये दो भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 636 में हम ये 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तीन 7 और 2 छक्का 12, 1200 कितना आ गया, 72 आ गया। यहाँ बचा एन, 2 का 9 से गुणा, 2 नाम 18 हो जाएगा, प्लस ये 8 का अंदर गुणा करेंगे, 8 का जब एन से गुणा करेंगे 8 एन, और 8 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो 1272 बराबर एन वही रहेगा। 18 प्लस का है, ये 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस घट जाएंगे, तो 18 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा 10 प्लस ये हमारा 8 एन बचा। अब हम क्या करें, इस एन का अंदर गुणा कर देते हैं। एन का जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1272 वही होगा। एन का जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 एन, एन का 8 एन से गुणा करेंगे तो 8 एन स्क्वायर हो जाएगा। अब 1272 को इस साइड भेज देंगे तो क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा है 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर। ये 1272 प्लस का है, इसे बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1272 बराबर 0। अब पहले बड़ी घात लिख लेते हैं, फिर छोटी घात, फिर संख्या को। तो मतलब पहले 8 एन स्क्वायर लिख लें, फिर प्लस का 10 एन लिख लेते हैं, फिर माइनस 1272 बाद में लिख लेते हैं। यहाँ से अब कुछ कॉमन निकाल रहा है, क्या कॉमन निकाल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 निकाल लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 4 एन स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा 5 एन। यहाँ से 2 निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे 636 बराबर 0। अब 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, मतलब ये 2 खत्म हो गए। तो केवल क्या बचा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस का 636 बराबर 0। ये केवल हमारे पास बचा है। अब इसे आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, इस 4 का 636 में गुणा करेंगे। 4 का 636 में गुणा करेंगे तो 4 छाई 24, 4 ती 12, 13 14 हासिल 1, 4 छाई 24, 1 25, कितना हमें मिला 2544। अब ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि उनको जोड़ें या घटाएं तो 5 एन मिल जाए, उनका आपस में गुणा करें तो 2544 मिल जाए।
तो ये हम क्या करेंगे 25 और 44 का आपस में फैक्टर लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए वो संख्याएँ हम लिख लेंगे डायरेक्ट 4n स्क्वायर। वो संख्याएँ जो हमारी होंगी, एक 53 हो जाएगी, एक 48 हो जाएगी। क्या होगी? 53 और 48। तो 4n स्क्वायर वही रहेगा हमारा, प्लस ये जो प्लस है ना, इसे सेम वैसे ही लिख देंगे प्लस। यहाँ हमारा 53 एन, और जो दूसरी संख्या होगी 48 एन होगी। कौन सी होगी? 48 एन। ये माइनस का 36 हमारा सेम वैसे ही रहेगा, बराबर 0 बचा। हमें यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह लेना है? हमें 5n चाहिए, तो 53 में से 48 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? यहाँ घटाएंगे हम, तभी हमें यहाँ पे 5n मिलेगा। अब दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है? दोनों में हमें सेम n दिख रहा है, तो n कॉमन निकालिए। यहाँ बचा 4, यहाँ एक और n बचा, प्लस यहाँ पे केवल 53 बचा, माइनस ये वाला माइनस चिन्ह लिख लीजिए। आप कुछ नहीं सोचना, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे एक बार और लिख लो, 4n प्लस का 53। अब देखेंगे यहाँ 4n है, यहाँ 48n है, तो ऐसी किस संख्या का गुणा हुआ कहा है यहाँ पे कि 48 हो जाए? तो यहाँ पे हुआ कहा है 12 का। 12 में 4 का गुणा हुआ कहा है, तभी 12 चौको 48 हो गया। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लें, तो 4n प्लस 53 ये कोष्टक के अंदर है, उसे लिख लिया। कोष्टक के बाहर है ये n माइनस 12 है, इसे कोष्टक के, मतलब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेना है, जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख लेना है। तो अब क्या करें? दोनों को 0 के बराबर कर दें, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। जैसे मान निकालेंगे 4n बराबर, ये प्लस का 53 इस साइड जाएगा तो माइनस का 53, तो n बराबर माइनस 53, ये गुणे 4 है, भाग में यहाँ चला जाएगा। n का मान कितना आया? माइनस 53 बटे 4। ये प्लस 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 2, n बराबर माइनस का, सॉरी ये हमारा माइनस का 12 है, ध्यान नहीं दिए थे। n माइनस 12 है, n माइनस 12, यहाँ पे माइनस का क्या है? 12। अब ये माइनस 12 है, ये इस साइड जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा हमारा? n बराबर आ गया प्लस का 12। तो हमारा मान क्या कहला जाएगा? हमारा मान जो क्वेश्चन में बोलता है कि जो हमारी पदों की संख्या होती है वो तो ना तो ऋणात्मक होती है ना तो भिन्न के रूप में होती है। तो ये तो हमारी कैसी निकली? ये तो ऋणात्मक भी है भिन्न के रूप में, तो ये तो n का मान होगा नहीं, n का मान हमारा क्या होगा? ये होगा। अतः लिख लेंगे, अतः समांतर श्रेणी या एपी ये जो दी है 9, 17 और 25 में कितने पद हैं? कुल 12 पद हैं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।